गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। सो के बोल रहे हो? चलो, रेशियो होमवर्क तो नहीं था ना? होमवर्क नहीं था ना? चलो, रेशियो प्रोपोर्शन। रॉन्ग वाला हुआ था ना? रॉन्ग एंड करेक्ट वाला हुआ था, वो लास्ट क्वेश्चन था ना? यस मैम। चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखो। चलो, अ बैग कंटेन्स रुपीज 150 पैसे 25 पैसे coins and the ratio of number of coins is 5:7:9. If the value of all the coins is rupees 430, find the number of 50 paise coins. मैम हाँ बोलो, कितना आया? 280। 280 कॉइन्स, वेरी गुड, सही है। और किसी का आया? अच्छा, लास्ट 2 लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाए तो 2 लेक्चर्स हो गया तो शायद आपको कम समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी ट्राई कर लो, बैठ जाओ लेक्चर में। चलो, और किसी का आया?
देखो यहाँ पे बोला है कि एक बैग है, उसमें 1 रुपीज का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है और 25 पैसे का कॉइन है, ठीक है, कॉइन है। और उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ कॉइन्स जो है उनका रेशियो 5:7:9 है। अभी वो जो रेशियो दिया है वो तो एक्चुअल रेशियो नहीं है, मतलब कॉइन्स कितना भी हो सकता है, बस उसका रेशियो दिया है। और अगर टोटल रुपीज देखा जाए, मतलब जितना कॉइन है उतना कॉइन का जो वैल्यू है उतना अगर नंबर ऑफ कॉइन्स करेंगे, टोटल रुपीज जो आएगा सबका टोटल किया जाए तो वो कितना है, 430 है, ठीक है। और पूछा है हमें 50 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है। अभी देखो ₹1 का अगर आपके पास कॉइन है, ठीक है, ₹1 के आपके पास बहुत सारे कॉइन्स है वो, और वो नंबर ऑफ कॉइन्स है आपके पास 50, तो आपका रुपीज में क्या होगा, रुपीज में आपके पास कितना होगा बताओ। रुपीज में आपके पास कितना होगा, अगर आपके पास ₹1 के 50 कॉइन्स है तो टोटल रुपीज कितना होगा, 50 ना, 50 होगा, 150 150 नहीं नहीं नहीं, ₹1 के कॉइन्स आपके पास 5050 है, तो टोटल रुपीज 50 ही होगा ना, क्योंकि कॉइन ₹1 का है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यहाँ पे रुपीज में 50 आएगा। ₹1 के कितने भी कॉइन हो, जितने कॉइन है उतने रुपीज होते हैं ना, क्योंकि ₹1 का 1 कॉइन ₹1 हो गया, ₹1 का 2 कॉइन ₹2 हो गया, ₹1 का 5 कॉइन होगा तो कितना रुपीज होगा, 5 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 50 पैसे, अगर आपके पास 50 पैसे मतलब हाफ 0.50 मान लो, 0.50 मतलब भी 50 पैसे होंगे, ठीक है। उसके अगर आपके पास 10 कॉइन्स है तो आपके पास कितना रुपीज होगा बताओ। 5 ₹5 होगा, डायरेक्टली हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि 50 पैसे के 10 कॉइन्स है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हाफ हो जाएगा, या तो मल्टीप्लीकेशन कर दो इन दोनों का, आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, ₹5। वैसे ही अगर 0.25 का आपके पास कॉइन्स है और वो जो कॉइन्स है वो है 20, तो आपके पास रुपीज कितना होगा, 4 का ही बनेगा। 5 5 5 होगा, सही है, हाँ, ₹5 हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो है, जब 2 कॉइन होंगे, मतलब आपके पास जब 2 कॉइन होंगे 50-50 के, तब ₹1 में कन्वर्ट होगा। तो अगर 10 कॉइन करना है तो इसका डायरेक्ट हाफ हो जाएगा, इसका डायरेक्टली 1/4 हो जाएगा, मतलब ही 5 आएगा, क्योंकि 1/4 मतलब ही 0.25 होता है, 1/2 मतलब हाफ, मतलब 1/2 हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली जितना भी नंबर ऑफ कॉइन्स है उसका डायरेक्टली हाफ रुपीज में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे 0.25 मतलब ₹1 का डायरेक्टली 1/4 पार्ट होगा, ठीक है, या तो 0.25 लिख लो या तो 1/4 लिख लो, दोनों का मतलब सेम है। अगर वो 20 कॉइन्स है तो यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, डायरेक्टली हो जाएगा, या तो 0.25 इंटू 20 कर दो, 5 हो जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला है, पर कॉइन वैल्यू। पर कॉइन वैल्यू मतलब यही कि एक कॉइन की वैल्यू कितनी है, ₹1 हो सकती है, ₹2.50 हो सकती है, या तो ₹0.50 हो सकती है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकती है, जितना भी नंबर ऑफ कॉइन का वैल्यू है वो लिखना है, इनटू मल्टीप्लाई करना है, उसे किससे मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ कॉइन से। ये जो लिखा है मैंने वो सब क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स है, यहाँ पे जो लिखा है वो क्या है, पर कॉइन का वैल्यू है, तो आप इनका मल्टीप्लीकेशन किया 1 इंटू 50, हमें 50 मिल गया, 0.50 इंटू 10 किया 5 मिल गया, 0.25 किया इंटू 20 ₹5 मिल गया। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, टोटल अमाउंट बोल लो या तो टोटल वैल्यू बोल लो, टोटल अमाउंट या तो टोटल वैल्यू, ठीक है। यही एक फॉर्मूला है, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अभी 0.50 है, ₹1 को तो 1 लिखोगे, 0.50 को आप हाफ भी तो लिख सकते हो, 0.25 को आप 1/4 भी तो लिख सकते हो, उसमें कुछ गलत नहीं होगा, दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, चाहे आप पॉइंट में लिखो या तो आप फ्रैक्शन में लिखो।
यहाँ पे भी आपको वही करना है, सबसे पहले लिखोगे पर कॉइन वैल्यू, तो यहाँ पे लिख दिया पर कॉइन वैल्यू। 50 पैसे कॉइन्स दिया है, अच्छा ठीक है, पर कॉइन वैल्यू दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है पहला, सेकंड क्या आएगा 50 पैसे है, तो यहाँ पे 50 नहीं आएगा, 0.50 लिख सकते हो, या तो फ्रैक्शन में लिख दो 1/2, दोनों का मतलब सेम ही है। 25 पैसे को क्या लिखोगे 1/4 लिख दो, 1/4। यहाँ पे लिख दिया सब वैल्यूज। अभी मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ कॉइन्स से। अभी ये जो वैल्यू लिखा है ना वो तो एक्चुअल वैल्यू है ना, उसके अलावा और कोई वैल्यू हो ही नहीं सकता कॉइन्स का, तो ये तो है एक्चुअल वैल्यू ले लो रेशियो ले लो, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन यहाँ पे जो दिया है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो रुपीज मिलेगा वो भी एक्चुअल नहीं होगा, क्योंकि ये जो दिया है वो तो रेशियो में दिया है, उन्होंने एक्चुअल नहीं बोला कि इतना नंबर ऑफ कॉइन्स है आपके पास, 5 नंबर ऑफ कॉइन्स है या तो 7 है, वो रेशियो दिया है। बर्तन संभाल के चलो, 5 7 एंड 9, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 579 नंबर ऑफ पॉइंट्स, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा वो रेशियो का वैल्यू मिलेगा, लेकिन मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, फिर भी रेशियो तो मिले एटलीस्ट, एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलेगा, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो पर कॉइन वैल्यू इनटू क्या किया नंबर ऑफ पॉइंट्स, क्या मिलेगा टोटल वैल्यू मिल जाएगा, टोटल वैल्यू का रेशियो मिल जाएगा। क्या करोगे 1 इंटू 5 हो जाएगा, 1/2 इंटू 7 कर दो, कितना होगा 7/2, या तो 3.5 भी लिख सकते हो, 7/2। 1/4 इंटू 9 कितना होगा 9/4 होगा। अभी इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में लाना है पहली बात, क्योंकि ये फ्रैक्शन यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में है तो नॉर्मल वैल्यू नॉर्मल चाहिए हमें, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो चल जाएगा सब जगह पे, रेशियो में तो मल्टीप्लाई किसी से भी कर दो चल जाता है, लेकिन सबको करना पड़ेगा एक ही वैल्यू से, तो यहाँ पे क्या हो गया 5 इंटू 4 20 हो गया, यहाँ पे 2 इंटू 2 7 इंटू 14 हो गया, यहाँ पे 4 कैंसिल हो गया 9 हो गया। अभी हमें यहाँ पे भी रेशियो ही मिला है, लेकिन किसका रेशियो मिला है टोटल वैल्यू का रेशियो, लेकिन ये तो रुपीज में होता है, ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है कि इफ द वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइन्स बोला है, सब कॉइन्स का जो वैल्यू है ये सब लिखा है, इन सबका टोटल 430 दिया है, तो सबसे पहले रेशियो का टोटल करना पड़ेगा हमें, रेशियो का टोटल कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। अभी ये जो 43 है इसका ही वैल्यू 430 है ना, 43 का वैल्यू 430 है, हाँ कंपेयर कर सकते क्योंकि ये भी तो रेशियो का टोटल है और ये एक्चुअल टोटल है। 43 का वैल्यू 430 है, और क्या पूछा है 50 पैसे कॉइन्स, तो 50 पैसे कॉइन्स निकालने के लिए सबसे पहले हम रुपीज में निकालेंगे कि 50 पैसे को अगर मल्टीप्लाई किया जाए नंबर ऑफ कॉइन्स से तो हमें रुपीज क्या मिलेगा, तो उसका रेशियो यहाँ पे दिया है, 50 पैसे का निकालना है मतलब 14 का वैल्यू निकाल दोगे, तो 43 का वैल्यू 430 है, तो 14 का वैल्यू कितना होगा 140 हो जाएगा, 140। यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे हो गया 140, लेकिन 140 रुपीज है, नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं है, अभी तक हमारा आंसर नहीं आया है। यहाँ पे जो मिला है 140 वो क्या है, जब 50 पैसे के आप नंबर ऑफ पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो जो रुपीज में वैल्यू होगा वो होगा 140 होगा, और हमें तो 50 पैसे की कॉइन्स चाहिए, 50 पैसे की कॉइन्स निकालना है, मतलब हमें ये वाला वैल्यू निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये तो एक्चुअल वैल्यू ही है ना, चाहे रेशियो में ले लो चाहे एक्चुअल में ले लो, दोनों का मतलब सेम ही है, तो यहाँ पे तो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय, मतलब टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय अगर पर कॉइन वैल्यू कर दोगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स मिल जाएगा, वही करना है यहाँ पे। 140 क्या है टोटल वैल्यू, रुपीज में है ये, डिवाइडेड बाय क्या करोगे पर कॉइन वैल्यू मतलब हाफ, डिवाइडेड बाय 1/2 करोगे, ये भी रुपीज में ही है, तो ये उल्टा जाएगा, मतलब क्या होगा 140 इंटू 2 हो जाएगा 280, क्या होगा 280 कॉइन्स हो जाएगा, ये होगा हमारा आंसर।
किसी को डाउट है बोलो। मैम हाँ बोलो। इसमें 5 into 4 किया तो 4 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया? 5 into 4 कहाँ पे है? ये वाला। अच्छा टोटल वैल्यू। अच्छा अच्छा, देखो किसी से भी कर सकते हो आप, 8 से करो, 16 से, बस क्या करना है आपको, ये दोनों जो है ना इसे कैंसिल करना है। किसी से भी कर दो, बस सबको करना पड़ेगा। ये जो मुझे डिवीजन में 2 और 4 दिख रहा है ना, उसे मुझे कैंसिल करना था। अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन में नहीं चाहिए था, नॉर्मल वैल्यू चाहिए था, नॉर्मल रेशियो चाहिए था, इसीलिए। ओके। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम ये 1450 का वैल्यू है, 50 पैसे ना, मतलब 14 जो ये लिखा है आपने साइड में, कहाँ पे? 43 इंटू लेफ्ट 43 साइड में। इंटू 430 लेफ्ट साइड में। हाँ नहीं नहीं सॉरी, राइट, मतलब ये 43 हाँ 140 430 और 14 इंटू किया ना, वो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ये ना, हाँ ये वाला ना, हाँ हाँ ये सबका टोटल लिया मैंने, हाँ 43 है लिखा है, और यहाँ पे एक्चुअल टोटल कितना है? 430 है ना, मतलब 430 43 का वैल्यू किसके बराबर है? 430 के बराबर है। 430। ठीक है, तो अभी 14 का चाहिए था, क्यों लिया? क्योंकि 50 पैसे का पूछा है, हाँ इसलिए 14 का पूछ लिया। अगर 1 का पूछा होता तो डायरेक्ट 20 लेते, हाँ 25 ओके पैसे का पूछा होता तो 9 लेते हैं ओके ना? मैम। मैम ये 50 पैसे की वैल्यू 140 रुपीज आई है, तो आपने यहाँ पे डिवाइड क्यों नहीं किया उसको? कहाँ पे डिवाइड नहीं किया? यहाँ पे ये हाँ हाँ, किससे डिवाइड करना चाहिए था? 2 से। 2 से डिवाइड करना चाहिए था, क्यों? 2 से क्यों? मतलब 50 पैसा तो हाफ होता है ना। यहाँ पे किया है ना, 1/2 से होगा, 2 से नहीं होगा। हाँ, वन वही बाई 1 टू बाई से, 2 से आपने डिवाइड हाँ नहीं, आपने मल्टीप्लाई किया ना नीचे। डिवाइड किया है ना। नहीं नहीं नहीं, 1/2 है यहाँ पे, 140 डिवाइडेड बाय 1/2 है, डिवाइड ही किया है, लेकिन उल्टा अगर ये इसे आप ऊपर लेके जाओगे तो ऊपर इंटू 2 ही होगा ना। अभी चलो अभी बताओ, आपके पास अगर ₹4 है, ठीक है, ₹4 है, और आपके पास 50 पैसे के कॉइन्स है, तो आपके पास कितने नंबर ऑफ कॉइन्स होने चाहिए बताओ? नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होने चाहिए? 50 पैसे के कॉइन्स है और ₹4 है आपके पास, कितने होंगे? 8 होंगे, तो डायरेक्टली डबल ही हो गया ना, समझा? क्योंकि 0.50 हाफ नहीं होता है, डबल होता है, कॉइन्स डबल होता है, रुपीज हाफ हो जाता है, कॉइन्स तो ज्यादा होगा ना, नंबर ऑफ कॉइन्स, इसीलिए 280 है, क्योंकि 1 रुपीज में 50 पैसे के 2 कॉइन्स होंगे, तभी तो 1 रुपीज कंप्लीट होगा, मतलब 2 कॉइन्स होंगे और 1 रुपीज होगा, मतलब रुपीज में कम हो रहा है और कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स ज्यादा हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे भी होगा, रुपीज तो 140 है, लेकिन नंबर ऑफ कॉइन्स तो 280 होगा ना, क्योंकि 50 पैसे के कॉइन्स है, मतलब डबल कॉइन्स हो जाएंगे। वैसे ही 25 पैसे में भी होगा, 4 कॉइन्स, मतलब इंटू 4 का मल्टीपल होगा ना वहां पे भी।
सबका लिख के हो गया? यस मैम। चल, a bag contains 960 coins of 50 पैसे, 25 पैसे and 10 पैसे, and the ratio of their value is 5:3:1. Find the number of coins of rupees 50 पैसे। ठीक है, यहाँ पे रुपीज में नहीं दिया है, ध्यान से देखना, यहाँ पे टोटल कॉइन्स दिया, रुपीज नहीं दिया आपको। कॉइन्स दिया है कि कॉइन्स कितना होगा, तो आपको जो लास्ट में रेशियो आएगा वो कॉइन्स का रेशियो होना चाहिए। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा अगर आपको नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है? तो टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय पर कॉइन वैल्यू। ये फॉर्मूला से जाओगे तभी आपको नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो मिलेगा। जो रेशियो मिलेगा उससे डायरेक्टली आप कंपेयर करोगे 960 कॉइन से, टोटल से, उसके रेशियो के, उसके बाद ही आपका वैल्यू मिल सकता है। 50 पैसे का निकालना है, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 50 पैसे, नंबर ऑफ कॉइन्स से निकालना है आपको। हेलो। हाँ विकास बोलो। 300। 300 आ रहा है, हाँ। सही है। 300, वेरी गुड, सही है। चलो बाकी सब भी बताओ, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, मैम फॉर्मूला से जाओ। हाँ बोलो प्रिंस। 300। सही है, वेरी गुड।
मैम 50 पैसे को अपन 1/2 कंसिडर करते हैं ना? हाँ 1/2। ओके, मतलब 25 पैसे का, हाँ बोलो बोलो। मतलब 100 पैसा इक्वल्स टू 1 रुपी ऐसे कंसिडर करते हैं ना अपन? ऐसे इस कंसिडर नहीं, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है शादी। 100 पैसे मतलब ही 1 रुपीज होता है, ठीक है। और 25 पैसे का क्या करोगे, 1/4 करोगे, और 10 पैसे का क्या हो जाएगा फिर, 1/10 हो जाएगा। हाँ हाँ। ओके। और किसी का आया बताओ? यस मैम। आया? यस। वेरी गुड अनिश, सही है। चलो बाकी सब बताओ, ट्राई करो। देखो फॉर्मूला मैंने बता दिया है, आपको आना चाहिए था नंबर ऑफ कॉइन्स का। देखो पहले क्या लिखोगे, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय पर कॉइन वैल्यू लिखोगे, तभी आपको नंबर ऑफ कॉइन्स मिलेगा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, टोटल वैल्यू। अभी टोटल वैल्यू एक्चुअल में तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास रेशियो तो है ना, कि जो रेशियो है उनका वैल्यू का वो कितना है, 531 है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 1। डिवाइड करना है किससे, पर कॉइन वैल्यू, तो डिवाइड कर दो पर कॉइन वैल्यू। अभी पर कॉइन वैल्यू क्या क्या बोला है, 50 पैसे बोला है, 25 पैसे बोला है, और 10 पैसे बोला है। तो 50 पैसे को क्या लेंगे हम, 1/2 लेंगे, और ये डिवाइड डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी डिवाइड होगा। 25 पैसे को 1/4 लेंगे और डिवाइड होगा, और 10 पैसे को लिखेंगे 1/10। 1/10। चलो और क्या मिल जाएगा हमें, नंबर ऑफ पॉइंट्स का रेशियो मिल जाएगा। तो लिख दो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स। अभी 5 डिवाइडेड बाय 1/2 है, तो ये 5 इंटू 2 होगा ना, लिख देती हूँ। चलो यहाँ पे क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाय 1/2 है, 3 डिवाइडेड बाय 1/4 है, 1 डिवाइडेड बाय 1/10 है। अभी ये जो होगा ऊपर जाएगा उल्टा होके, क्योंकि 1/2 का क्या हो जाएगा, 2/1 इंटू 2/1 मतलब 10 होगा। यहाँ पे भी सेम 12 होगा, ये ऊपर जाके ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, तो ये तो डायरेक्टली 10 हो जाएगा। मतलब 10, 12 एंड 10 आ रहा है हमारा नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। और टोटल दिया है 960 कॉइन्स, ठीक है। ऐड कर लो, फिर यहाँ पे हो जाएगा। डिवाइड करके लोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट लोगे तो भी चलेगा, गलत नहीं है दोनों में भी, ठीक है। ये हो जाएगा 32। अभी 32 क्या आया है हमारा, नंबर ऑफ पॉइंट्स का टोटल आया है 32, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना है, 960 है ना। तो 32 का वैल्यू किसके बराबर है, 960 के बराबर है। और क्या पूछा है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ 50 पैसे, तो 50 पैसे मतलब पहला वाला पूछा है, मतलब 10 का पूछा है कि 10 का वैल्यू कितना होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, आंसर आ जाएगा 960 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 32। यहाँ पे डायरेक्टली 32 से जाएगा, 32 इंटू 3 हो जाएगा 960, और ये जो 0 0 है डायरेक्टली आएगा 0, 300। ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट्स से पूछा था 50 पैसे का, वो आ गया नंबर ऑफ पॉइंट्स, क्योंकि डायरेक्टली नंबर ऑफ पॉइंट्स का रेशियो मिला है। डायरेक्टली नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये तो हमें टोटल वैल्यू को जाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मिल जाएगा। और वैसे ही आप
अगर यहाँ पे पूछा होता 25 पैसे तो यहाँ पे 12 लेते, उसके बाद 10 पैसे यहाँ पे 10 ले लेते। ठीक है, वैसे ही निकालोगे। बाकी दोनों का अगर पूछा है तो भी वैसे ही होगा, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा वहां पे। लास्ट क्वेश्चन से तो ये थोड़ा इजी था। किसी को डाउट है इसमें? बोलो। मैम ये 10 क्यों लिया हम होता लिए क्रॉस हैं। मल्टीप्लिकेशन में? ये वाला 10 मल्टीप्लिकेशन में ये अच्छा, ये 50 पैसे का पूछा है ना, तो 50 पैसे मतलब फर्स्ट वाला है ना, तो उसका हमारा 10 ही आया है। ओके, हाँ हाँ। मैम मैंने बिना कन्वर्ट किए क्या? डायरेक्ट पर कॉइन वैल्यू है ना, हाँ, वहाँ पे मैंने 50 पैसे 25 और 10 डायरेक्ट डाला, मतलब कन्वर्ट नहीं किया था। 0.25 डाला था या नहीं नहीं, डायरेक्टली? डायरेक्ट 50 पैसे, क्योंकि 960 कॉइन्स है वहाँ पे, रुपीस नहीं दिया, तो मैंने ये ले लिया था। ठीक है, फिर भी चलो आ जाएगा, लेकिन जब रुपीज आएगा ना तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है वहां पे। हाँ मैंने देखा रुपीस नहीं था, इसलिए कन्वर्ट नहीं किया, रुपीस था तो कन्वर्ट करता। अच्छा ठीक है। मैम हाँ बोलो। ये क्वेश्चन में 5:3:1 ये टोटल वैल्यू का रेशियो है ना? हाँ, टोटल वैल्यू, जो हमारा टोटल वैल्यू रुपीज में आता है उसका रेशियो यहाँ पे 5:3:1 दिया है। ये वाला रुपीज। सबका लिख के हो गया? यस मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बैग
contains rupees 150 पैसे 25 पैसे coins and the ratio of their value is 30:11:7 and total number of coins are 480. Find the number of 50, 25 पैसे coins. अभी सबका आंसर आना चाहिए. सेम क्वेश्चन है जैसे लास्ट क्वेश्चन किया ना, सेम वैसा ही करना है. सब ट्राई करो. $36. कितना मैम, आया? 180. 180 आ रहा है. नहीं, 180 25 पैसे कॉइन नहीं. और किसी का आया था आंसर? अनिश कितना है आपका? 36. 36 नहीं. वो 68 मैडम. 458 कितना आया? 168. 168 सही है. वेरी गुड विकास, वेरी गुड, सही है. 168 सबका आना चाहिए अभी. मैम 168. वेरी गुड अंकिता. मैम 168. वेरी गुड श्वेता, सही है. वेरी गुड नीलम, सही है. चलो बाकी सब भी बताओ. सेम जैसा लास्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही है. सेम वैसा ही करना है.
अनिश आपने फिर से नंबर ऑफ पॉइंट्स 50 माना है क्या? 50 25 किया है, इसीलिए रॉन्ग आया होगा शायद। मैम मैंने कन्वर्ट किया। वन सिक्सटी एट 168 सही है, वेरी गुड देवंशी, सही है। चलो, नंबर ऑफ पॉइंट्स का पहले रेशियो क्या होगा? मैम 168 162। 168 अच्छा 168 सही है। चलो, टोटल वैल्यू पहले आएगा, टोटल वैल्यू डिवाइड क्या होगा? पर कॉइन वैल्यू डिवाइड होगा। ठीक है, टोटल वैल्यू का रेशियो दिया है हमें 30, 11 एंड 7 डिवाइड हो जाएगा पर कॉइन वैल्यू से। अभी वन है मतलब डिवाइडेड बाय 1 ही होगा। 50 पैसे है मतलब 1/2 हो जाएगा। 25 पैसे है मतलब 1/4 हो जाएगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो मिल जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 1, 30 आएगा। अभी ये 11 1/2 है मतलब 11 1/2 ऊपर क्या होगा? 11 इंटू 2/1 2 हो जाएगा मतलब यहाँ पे डायरेक्टली 22 आ जाएगा। 7 डिवाइडेड बाय 1/4 है मतलब ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा मतलब 7 इंटू 4 हो जाएगा, 28 हो गया। ठीक है, अभी ये सब या तो और डिवाइड कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आएगा 11, यहाँ पे आएगा 40। 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे रेशियो आ गया। अभी सबका क्या करेंगे? टोटल करेंगे। 40 हो गया टोटल सबका। अभी ये जो 40 है उसका एक्चुअल में वैल्यू तो 480 है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट्स का हमारा टोटल 40 आया है लेकिन एक्चुअल में कितना टोटल है? 480 है। तो 40 का वैल्यू है 480 और किसका पूछा है? 25 पैसे, मतलब ये वाला 14 का 25 पैसे ये है। तो 14 का वैल्यू कितना होगा? क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 480 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 40, ये आ जाएगा 168 कॉइन्स। ये होगा हमारा आंसर। किसी को डाउट है इसमें? मैम ये 15, 11, 14 कैसे आया? मैम अगर विदाउट डिवाइड अच्छा ये तो हाँ, विदाउट डिवाइड का लेंगे तो आंसर रॉन्ग आएगा, रेशियो वाला। विदाउट डिवाइड मतलब क्या बोल रहा? जो 30, 22, 28 वैसे के वैसे लिया तो रॉन्ग आंसर आएगा। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं आएगा। उससे से भी करोगे तो भी रॉन्ग नहीं आएगा, उससे करो सेम ही आएगा, 168 ही आएगा, सेम ही आएगा। आप डिवाइड करो नहीं करो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, चलो और ये वाला बता देती हूँ। यहाँ पे क्या किया है मैंने? 30 डिवाइडेड बाय 1 हो गया ना, तो क्या आएगा? 30 आएगा, वो यहाँ पे लिख दिया मैंने। 11 डिवाइडेड बाय 1/2 होगा, 11 डिवाइडेड बाय 1/2। तो ये जो 1/2 है वो डिवाइड होके यहाँ पे जाएगा, मतलब क्या होगा? 11 इंटू 2/1। तो 11 इंटू 2 कितना होगा? 22। वो 22 यहाँ पे आ गया। सेम इस मेथड में भी करना है। 7 डिवाइडेड बाय 1/4, तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा, मतलब 4/1 हो जाएगा। 7 इंटू 4 28 हो जाएगा। क्योंकि ये डिवीजन में डिवीजन है ना, तो ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो 7 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये 28 होगा। वैसे यहाँ पे भी हो। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड करो या तो ना करो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा।
और किसी को डाउट है इसमें? मैम हाँ बोलो। जहाँ पे आपने देखो पर कॉइन वैल्यू लिया है वहाँ पे 1/2 है। अगर हाँ फॉर एग्जांपल ऊपर 1 नहीं होता तो 11 को डायरेक्ट 2 से डिवाइड करते हैं ना। कहाँ पे 1? यहाँ पे 1 होता तो? हाँ अगर हाँ नहीं तो होता तो नहीं ऊपर होता 1 नहीं होता सिर्फ 2 होता तो तो हाँ 11 डिवाइडेड बाय 2 आ जाता। फिर पॉइंट में आंसर आता चलता। हाँ पॉइंट में आ जाता। फिर पॉइंट में नहीं लेते, आप फ्रैक्शन में लेते पहला, और उसके बाद जैसे हम फ्रैक्शन निकालते हैं मल्टीप्लाई करके 2 से सबको, वैसे करना पड़ता। पॉइंट में नहीं निकालते। फिर पॉइंट में वैसे भी रेशियो नहीं आता है ना, आएगा तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। The sum of rupees 99,000 is divided among A, B, and C such that B gets 2/3 of AC and C gets 3/8 of AB. What is the amount they get separately? ए बी सी को क्या अमाउंट मिला है सेपरेटली निकालना है, ए का अलग, बी का अलग और सी का अलग।
किसी का आंसर आया? मैम इसमें सिर्फ AB का अमाउंट बताना है फिर सबका अमाउंट बताना है? तीनों का। आया किसी का आंसर? देखो यहाँ पे बोला है कि एक सम है जिसका टोटल है 99,000, ठीक है, इज डिवाइडेड अमोंग ए बी एंड सी। मतलब जो 99,000 है वो ए बी एंड सी में डिवाइड होने वाला है, और उन्होंने बोला है कि सच दैट बी गेट्स 2/3 ऑफ ए सी। तो ए सी को जितना भी मिलेगा उसका 2/3 बी को मिलेगा, सी को जितना भी मिलेगा उसका 3/8 किसको मिलेगा? ए बी को मिलेगा। मतलब यहाँ पे हमें रेशो मिल जाएगा, मतलब बी गेट्स 2/3 ऑफ ए सी, ऐसे ही बोला है। यहाँ पे भी सेम बोला है कि सी गेट्स 3/8 ऑफ ए बी। तो इससे हमें रेशो तो मिलेगा एटलीस्ट, ठीक है। अभी बी है यहाँ पे है ए सी, तो b डिवाइडेड बाय ए सी हो जाएगा इक्वल्स टू 2/3, और यहाँ पे क्या होगा? c डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल्स टू 3/8। यहाँ पे रेशियो मिल गया। अभी जो रेशियो मिल गया है वो क्या कर देंगे? लिख देंगे। अभी b है पहले, उसके बाद है ए सी, यहाँ पे है c, उसके बाद है ए बी। अभी b को मिला है 2, ए सी को मिला है 3, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे b का रेशियो है, यहाँ पे है AC का रेशियो, यहाँ पे है C का रेशियो, यहाँ पे है AB का रेशियो। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 2 और 3 नहीं लोगे, क्योंकि ये सेपरेट सेपरेट रेशियो है, एक ही रेशियो नहीं है, सेपरेट सेपरेट है।
ये अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है, ठीक है, आप एक नहीं अज्यूम करोगे यहाँ पे। अभी ये जो बी है वो 2 है, AC है 3, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 + 3 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, ठीक है। 2 + 3 किया, यहाँ पे 5 हुआ। यहाँ पे 8 + मैम 3 किया, मैम क्या हुआ? मैम 18, 22 और 15 आएगा क्या? ए का 18, बी का 22 और सी का 15। रेशियो बोल रहे हो या हाँ मैम, वैल्यू? नहीं वैल्यू वैल्यू। नहीं, 18, 22, 15,000 नहीं, डायरेक्ट वैल्यू मैम, 1000 नहीं। वैल्यू, वैल्यू डायरेक्ट वो 18, 22 कैसे आएगा? टोटल तो 99,000 है ना, तो थाउजेंड्स में ही आएगा। चलो ठीक है, देखो 2 और 3 5 हो गया। यहाँ पे दोनों का एडिशन क्या हो रहा है? B, A एंड C क्या हो रहा है? ABC हो रहा है। मतलब B अगर 2 है, AC अगर 3 है, तो 2 + 3 जो 5 होगा वो ABC ही होगा। वैसे यहाँ पे भी देखो, C है 3, AB है 8, 8 + 3 हो गया 11, लेकिन CAB मतलब क्या हो गया? ABC ही हो गया। तो ABC यहाँ पे है 11, ABC यहाँ पे है 5, लेकिन एक्चुअल में ABC कितना है? 99,000। तो जो ABC का जो टोटल है वो तो सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम वैल्यू सेम अमाउंट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे ABC 5 है, यहाँ पे 11, वैसे तो नहीं चलेगा, ABC का वैल्यू तो एक ही है। तो हमें सबसे पहले इस रेशियो जो यहाँ पे है इसको सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए यहाँ पे कर देंगे इंटू 11, यहाँ पे कर देंगे into 5 कर देंगे, बन जाएगा सेम। यहाँ पे जो 11 है इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वहां पे जो 5 है यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 × 2 हो गया 22, 11 × 3 हो गया 33, 11 × 5 हो गया 55। अभी हमें ABC मिला है 55, AC मिला है 33, B मिला है 22। वैसे यहाँ पे भी डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे मिला है 15, यहाँ पे मिला है 40 और यहाँ पे हो गया है 55 जो है ABC, ठीक है। अभी डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ABC 55 आ रहा है, यहाँ पे भी ABC 50 आ रहा है, 55 आ रहा है, तो सब एक ही हो गया देखा जाए तो। यहाँ पे ABC का सेपरेटली रेशियो लिख देंगे हम। B कितना है बताओ? B का रेशियो कितना आया है? B का रेशियो कितना आया बताओ? 22 आया है। B का रेशियो लिख दो 22। C का कितना है? 15 का है 15। A का कितना आएगा फिर? एक का कितना है? 18 आएगा, 18 आ जाएगा, सही है 18। इन सबका एडिशन तो 55 है ना, सबका एडिशन करके देखो 55 हो जाएगा। अगर आपको A का निकालना है तो AC का जो टोटल है 33, उसमें से C माइनस कर दो 15, 18 आ जाएगा। या तो AB का जो टोटल है 40 में से B माइनस कर दो 18 आ जाएगा A। या तो ABC का जो टोटल है 55, उनमें से ये दोनों माइनस कर दो, A आ जाएगा, एक A से भी आ जाएगा, क्योंकि बाकी दोनों तो आया है हमारे पास। तो 18, 22 एंड 15 मिल गया हमें, तीनों का रेशियो मिल गया। तीनों का एडिशन करेंगे, क्योंकि तीनों के एडिशन से ही 99 को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कितना होगा एडिशन? 55। करने का जरूरत है क्या? ऑलरेडी निकाल दिया ना हमने। तो 55 का जो वैल्यू है वो कितना है? 99,000 है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? सबका सेपरेटली नहीं निकालोगे, सबसे पहले पर यूनिट का निकाल दो, 1 का वैल्यू निकाल दो। 1 का वैल्यू निकल गया तो सबका वैल्यू निकल जाएगा, बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 55,000 का वैल्यू अगर 99,000 है तो 1 यूनिट का कितना होगा? ठीक है, तो 99,000 डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 55। 11 × 5 होगा 55, 11 × 9 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1800। मतलब पर यूनिट का 1 का वैल्यू कितना आया? 1800 आया, ठीक है। 1 का वैल्यू 1800 आया। वैसे आप A, B, C का निकालोगे, क्योंकि एक का वैल्यू 1800 है, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1800 × 18 हो जाएगा, 324। वाह वाह।
स्क्वायर कर दिया होगा। चलो 1800 इंटू 22 कितना हो जाएगा? चलो सी का कितना हो जाएगा? सी यहाँ पे 15 इंटू 18 यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू 1800, ये हो जाएगा 270 कितना आ रहा है? 270 270 270 आ रहा है, मतलब 27,000। ठीक है, चलो मिल गया, एक का वैल्यू मिल गया। तो हर एक का वैल्यू मिल जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर दो 18 इंटू 1800, 22 इंटू 1800, 15 इंटू 1800। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम 18 का वैल्यू कैसा आया रेशियो में? 18 का वैल्यू मतलब ये बोल रहे हो आप? ए का? हाँ 18। ए का 18 कैसे आया? अच्छा देखो, हाँ। बी और सी का मिल गया है ना। यस ए मैम। बी सी का 55 है, 55 में से इन दोनों का एडिशन करके माइनस कर दो, 18 आ जाएगा। ठीक है, या तो एसी का वैल्यू जो हमारा 33 है, 33 एसी का वैल्यू है, उसमें से सी माइनस करेगा तो एक का वैल्यू मिल जाएगा। तो 33 माइनस 15 कर दो, 18 आ जाएगा। वैसे भी आ जाएगा, 2-3 मेथड है ए का वैल्यू निकालने के। मैम हाँ बोलो। ये 18 वाला तो 18 22 15 ये तो आया था, पर उसके आगे मुझे समझा नहीं था। ये मुझे एक बार फिर एक्सप्लेन करो ना। जो 55 आपने निकाला वो रेशियो निकाला था ना, मैंने क्या पूछा था? दो अमाउंट कितना मिलेगा तीनों को, वो मैम उसके पूछा बाद मुझे था। समझा ही नहीं कि क्या करना है, तो इससे मैं कंफ्यूज हो गई। अच्छा फिर क्या करना है? इन तीनों का एडिशन कर दिया 55। हाँ अभी एडिशन से ही एडिशन को कंपेयर करोगे, सम से ही सम को कंपेयर करोगे ना। तो 55 का वैल्यू कितना होगा? 99,000 के बराबर होगा। तो उसके हाँ बाद हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो उसके बाद 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 1800। ठीक है, 1 का वैल्यू 1800 आया। तो अभी सबका सेपरेटली निकाल सकते हैं हम। 18 इंटू 1800, 22 इंटू 1800 और 15 इंटू 1800, वो ही निकाला है यहाँ पे। सबका वैल्यू निकालना था, मतलब ये सब आप अभी ऐड करोगे ना, इन सबका 99,000 ही आएगा, सबका एडिशन। ठीक है, तो वो ही पूछा था। तो 99,000 में से तीनों को क्या मिलेगा? वो अपने जो बताया वो रेशियो था, रेशियो नहीं पूछा है ना, रेशियो नहीं पूछा था यहाँ पे। हाँ मैम ओके। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम ये रेशियो को इक्वल किया ना आपने, 11 से इंटू करके 5 से इंटू करके, इसके लिए दोनों की वैल्यू सेम ही है ना मतलब? हाँ सेम ही है, सही है सही है। हाँ, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, हाँ कहीं दोनों से भी साइड से निकाल ना? सकते हो, सही है सही है। इक्वल तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो वैल्यू है उन्होंने ही बोला था कि एक ही वैल्यू है एबीसी का, दो अलग अलग वैल्यू नहीं है। तो हमारा यहाँ पे टोटल क्या आ रहा था? 5, वहां पे 11 आ रहा। तो हमारा भी रेशियो में भी टोटल सेम आना चाहिए। अगर एक्चुअल वैल्यू एक ही है तो यहाँ पे भी एक ही वैल्यू होना चाहिए। यहाँ पे 5 और 11 आ रहा है, तो हमें सेम करना पड़ेगा ऐसे टाइम पे। ओके मैम। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी मेथड है, ये तो प्रीलिम्स में नहीं आएगा, आपको मेंस में पूछ सकते हैं, मेंस में टियर 2 में पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। मैम हाँ बोलो। मैम ये 18:22:15 कैसे आया? ये तो आया ना हमारा, देखो रेशो B22
सी 15 और ए का क्या करोगे? एबीसी में एबीसी 15 है, 55 है, उसमें से बी और सी का माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा? बी और सी माइनस कर दो, ए ही मिलेगा। मतलब 55 में से ये दोनों माइनस कर दो, 18 आ जाएगा। हमारा रेशियो ही निकाला ना, यही हमें चाहिए था, यही हमें चाहिए था, इसके लिए ये सब किया है हमने। ये सब क्यों किया है? क्योंकि हमें ये चाहिए था। ओके मैम। लिख के हो गया सबका? यस मैम। रफ कर दूं ना? हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of rupees 530 is divided among A, B, and C such that A gets rupees 70 more than B and B gets rupees 80 more than C. Find their individual share.
मैम हाँ बोलो, आया हेलो। आंसर? हाँ मैम, सी को 100, ए को 250 और बी को 180 आया। वेरी गुड अंकिता, सही है। और किसी का आया? बहुत इजी है, देखो एक्स मान के करो, एक्स एक्स मान के करो, इजी है, बहुत जल्दी आ जाएगा आंसर। मैम C 100 B 180 300, B 180 हाँ, और ए? 250। वेरी गुड विशाल, सही है। वेरी गुड देवंती, सही है। देखो एक सम है जिसका टोटल है 530, वो डिवाइड हो रहा है ए बी सी में, ए बी एंड सी में डिवाइड हो रहा है, such that A gets 70 more than B, B gets rupees 80 more than C। अभी यहाँ पे x मान लो कि x C को मिल रहा है x वैल्यू, ठीक है। B gets rupees 80 more than C, तो C से 80 रुपीज ज्यादा किसको मिल रहा है? B को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस 80 हो जाएगा, 80x नहीं होगा, x प्लस 80 होगा, क्योंकि 80 रुपीज ज्यादा मिल रहा है इसलिए। और A को मिल रहा है 70 ज्यादा मिल रहा है B से, मतलब B को जितना मिलेगा उतना तो A को मिलेगा ही, मतलब x प्लस 80 तो मिलेगा A को, और 70 ज्यादा मिलेगा किससे? B से ज्यादा मिलेगा, तो B जितना है उतना तो रहेगा, प्लस 70 एक्स्ट्रा मिलेगा A को। तो इन सबका एडिशन कितना है? 530 है, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 530। सबका एडिशन कर दो, x प्लस x कितना होगा? 3x प्लस 80 प्लस 70 प्लस 80 कितना हो जाएगा? 230 हो जाएगा, इक्वल्स टू 530। तो 3x इक्वल्स टू क्या होगा? 530 माइनस 230 कितना बचेगा? 300। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 300 डिवाइडेड बाय 3। अभी उनका इंडिविजुअल शेयर पूछा है, मतलब सबको सेपरेटली क्या मिलेगा? ए को कितना मिलेगा? x प्लस 80 प्लस 70, मतलब 100 प्लस 80 प्लस 70, मतलब 250 मिलेगा। बी को कितना मिलेगा? x प्लस 80, मतलब 100 प्लस 80 मिलेगा, 180 मिलेगा। सी को मिलेगा x, मतलब 100 हो जाएगा सी को। इजी था, बस x मान के करोगे आराम से आंसर आ जाएगा। जितना किसी को भी x मान लो, ऐसा जरूरी नहीं है, बस x को यहाँ पे मान लिया तो थोड़ा इजी हो गया, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। और सबका एडिशन क्या है? 530 है, तो x का वैल्यू मिलेगा तो सबका वैल्यू मिल जाएगा। किसी को डाउट है इसमें? हो गया मैम। हो गया? मैम एक सेकंड रुको। लिखो लिखो।
ए बी सी का वैल्यू कैसे आया? ए बी सी का वैल्यू कैसे आएगा? देखो x क्या था, 100 है ना, तो a को क्या अज्यूम किया था, x प्लस 80 प्लस 70, तो 100 प्लस 80 प्लस 70 करेंगे 250 आएगा। x 100 है, b को क्या माना था, x प्लस 80 माना था, तो यहाँ पे 100 प्लस 80 आएगा 180 आएगा। और c को क्या माना था, x माना था, मतलब डायरेक्टली 100 आ जाएगा। ठीक है, समझा? हो गया, रफ कर दूं? The sum of rupees 2495 is divided among A, B, C such that if we decrease rupees 15 of share A, rupees 30 of share B, and rupees 50 of share C, then the ratio becomes 3:2:7. What are share of A, B, C? न्यू शेयर कितने होंगे वो आपको पूछा है, एबीसी का सेपरेटली, नए शेयर कितने होंगे, सबको कितना मिलेगा?
600, 400, 1400. इसका आंसर शाल्वी। शाल्वी, वेरी गुड शाल्वी, सही है। और किसी का आया? 615, 430, 1450. अच्छा, आप आपने ओल्ड निकाला है, सही है आंसर। अभी न्यू शेयर निकालो, माइनस करने के बाद न्यू शेयर क्या होगा? सिक्स 600, 400, 1400. वेरी गुड पल्लवी, सही है। A sum of ₹2495, एक टोटल सम है जो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि अगर जो सम है उसमें से ए को जितना भी मिलेगा, अभी कितना मिलेगा वो तो नहीं पता है, जितना मिल रहा है उसमें से अगर माइनस कर दे, ए को जितना मिल रहा है उसमें से अगर माइनस कर दे हम, बी को जितना मिल रहा है शेयर उसमें से अगर 30 माइनस कर दे, और सी को जितना भी मिल रहा है उसमें से अगर 50 माइनस कर दे, तब जो नया जो रेशो बनेगा, न्यू जो रेशो बनेगा वो कितना होगा? 3:2:7 होगा। कब होगा ये रेशो? जब हम 2495 को सब में डिवाइड कर दे और ए के शेयर में से 15 माइनस कर दे, बी के शेयर में से 30 माइनस कर दे, सी में से 50 माइनस कर दे, तब जो वैल्यूज बचेगा उनका रेशियो होगा 3:2:7, ठीक है। अभी यहाँ पे ए से माइनस कर रहे, बी से माइनस कर रहे, सी से माइनस कर रहे हैं, इसका ही मतलब इनडायरेक्टली हम किससे माइनस कर रहे हैं? इसी से ही माइनस कर रहे हैं ना। इन सबका जो माइनस हो रहा है वो भले यहाँ पे दिखा रहे कि ए में से जा रहा है, बी में से जा रहा है, सी में से जा रहा है, लेकिन जो वैल्यू मिलने वाला है वो 2495 में से मिलने वाला है तीनों को। मतलब इनडायरेक्टली तीनों में से ये जो माइनस हो रहा है ये इसी में से ही होगा माइनस। मतलब डायरेक्टली हम क्या कर देंगे? पहले ही माइनस कर देंगे। मतलब जो 2495 है, ठीक है, 2495 जो वैल्यू है उसमें से माइनस कर दो। ए में कितना माइनस हो रहा है? 15 माइनस हो रहा है, बी में माइनस हो रहा है 30, सी में हो रहा है 5050, तो यही इसमें से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 2495 माइनस 95, मतलब 2400 हो जाएगा। ये जो 2400 होगा अभी ये एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 3:2:7, ए बी एंड सी 3:2:7 में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो तीनों का क्या कर देंगे? पहले एडिशन, एडिशन से डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, अभी पहले नहीं कर सकते थे, लेकिन यही वैल्यू तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसका रेशियो भी पता कर दो डायरेक्टली। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12। तो जो 12 है उसका वैल्यू कितना है? 2400 है। तो 1 यूनिट का निकाल दो, फिर सबका मिल जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? फिर सबका मिल जाएगा 2400 डिवाइडेड बाय 12 करो, 200 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 200 हो गया, तो फिर ए को कितना मिलेगा? 200 इंटू 3 मतलब 600 मिलेगा, 200 इंटू 2 400 मिलेगा, 7 इंटू 200 1400 मिलेगा, 600 400 एंड 1400। तो ये सब हो जाएगा हमारा आंसर। वही पूछा है कि नया शेयर कितना मिलेगा, तो ये नया ही है। माइनस करने के बाद का अगर ओल्ड पूछा होता तो क्या करोगे? 600 में प्लस कर दोगे जो डिक्रीज हुआ है 15, 400 में बी में से माइनस हुआ है तो यहाँ पे 30 ऐड होगा, मतलब 430, और 1400 में 50 ऐड होगा तो 1450 हो जाएगा अगर ओल्ड पूछेंगे। अभी न्यू पूछा है तो ये आंसर हो जाएगा 600, 400 एंड 1400। किसी को डाउट है इसमें?
मैम ओल्ड पूछेंगे तो क्या करना पड़ेगा? ओल्ड पूछेंगे तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अभी ये जो न्यू है वो कब आया है, जब ए के शेयर में से कुछ माइनस किया है तब आया है। मतलब जो ओल्ड होगा वो तो ज्यादा ही होगा इससे, तो 600 में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे 15, तो 615 हो जाएगा ए का शेयर। बी में क्या करोगे, 430 ऐड कर दोगे तो 630 हो जाएगा। 400 में ना 430 हो जाएगा। 1400 में 50 ऐड कर दोगे 1450 हो जाएगा। ये हो गया ओल्ड और वो हो गया न्यू। और किसी को डाउट है बोलो। मैम फिर से रिपीट करो ना एक बार। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2495 क्या था, 2495 एक वैल्यू था जो ए बी एंड सी में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला था, ठीक है। अभी उन्होंने बोला जो ये 2495 है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, मतलब ए बी सी को कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा सबको। तो उसमें से ए में से अगर 15 माइनस कर दिया जाए, बी में से 30 माइनस कर दिया जाए, सी में से 50 माइनस कर दिया जाए, तब जो वैल्यू बचेगा वो उनका जो ए को जितना मिलेगा, बी को जितना मिलेगा, सी को जितना मिलेगा, उनका रेशो माइनस करने के बाद का रेशो उन्होंने 3:2:7 दिया है। तो भले हम ए में से माइनस करें, बी में से माइनस करें, सी में से माइनस करें, लेकिन तीनों में से पहली बात तो माइनस ही हो रहा है, प्लस तो नहीं हो रहा है। तो माइनस करना होगा तो हमें माइनस ही करना है, चाहे टोटल में से करें या तो इंडिविजुअल करें। तो ए बी सी में से माइनस करो या तो टोटल में से करो, इनडायरेक्टली सेम ही हुआ ना कि माइनस तो करना ही है। चाहे तो टोटल में से ही 95 माइनस कर दो, क्योंकि तीनों में से देखा जाए तो टोटल किया जाए तो -95 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, सब में जो माइनस हो रहा है वो उनका एडिशन करके ही डायरेक्टली माइनस कर दिया, तो 2400 बचेगा। मतलब 2400 जो बचेगा वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो किस रेशियो में होगा, 3:7 में होगा। तो वो ही यहाँ पे किया है। तो तीनों का एडिशन 12 है, वो 2400 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 200। तो अगर 1 का वैल्यू 200 है तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 200, 2 इंटू 200 400 होगा, 7 इंटू 200 1400 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, नया शेयर जो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, नया वैल्यू मिलेगा। सबका लिख के हो गया। यस मैम। यस मैम।
ratio of income of A and B is 3:2 and ratio of their expenses is 4:3 if they save rupees 2000 and rupees 900, find their income. मॉर्निंग में क्या क्या चैप्टर बाकी है बताओ, जो ओल्ड स्टूडेंट्स है वो बताओ, मॉर्निंग में क्या क्या बाकी है? DI, DI और कोई है चैप्टर? सिंपल इंटरेस्ट, Mode and stream, average. मोड एंड स्ट्रिंग तो हो गया था ना, टाइम एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस के बाद लिया था मैंने। नो मैम, मॉर्निंग में नहीं लिया आपने। मॉर्निंग में लिया है, मॉर्निंग में स्पीड टाइम डिस्टेंस लिया था, तभी 1 मंथ हुआ रहेगा, मतलब 1.5 मंथ हुआ रहेगा। मैम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट SICR बाकी है, मॉर्निंग में नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। यस मैम, नहीं हुआ है। ठीक है, चलो SICR ले लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगा SICR, ठीक है। चलो इसका आंसर आया किसी का? देखो इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है, इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है बताओ? एक्सपेंस प्लस सेविंग। सेविंग प्लस एक्सपेंस। सेविंग और एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। इनकम इक्वल्स टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, ठीक है, यही होता है। अभी उन्होंने दिया है इनकम का रेशियो, ए और बी का अलग अलग रेशियो है, दोनों का इनकम अलग अलग है, 3:2 है, और उन्होंने बोला है उनका जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो है 4:3, और उन्होंने बोला है कि उनका सेविंग जो है वो है 2900, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने सबसे पहले एक्सपेंडिचर दिया है, यहाँ पे दिया है इनकम, तो यहाँ पे लिख देंगे A डिवाइडेड बाई बी। ए बी का रेशियो दिया है ना, तो ए बी लिख देंगे पहले। इनकम का रेशियो दिया है 3/2, ठीक है, तो हम इसे 3x और 2x लिख सकते हैं, चलेगा ना? 3x 2x लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। और ये क्या है, 3 और 2 इनकम है ना, तो अगर एक्सपेंसेस निकालना है तो इनकम में से माइनस करना पड़ेगा सेविंग, यहाँ पे आके माइनस होगा, मतलब इनकम माइनस सेविंग करेंगे तो एक्सपेंडिचर मिलेगा, तो इसमें से माइनस कर दो जो भी सेविंग है। 2000 है ए का, तो 2000 माइनस कर दो, 900 है बी का, तो 900 माइनस कर दो, इक्वल्स टू क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर का हमें रेशियो दिया है 4/3, डायरेक्टली लिख दो 4/3, और क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 into 3x plus 2000 and 4 into 2x minus 900। अभी 3 into 3 9x हो जाएगा, माइनस
6000 इक्वल्स टू 8x माइनस 3600 हो गया। अभी ये 9x है, यहाँ पे है 8x, यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। 9x माइनस 8x कितना बचेगा? x बचेगा। अब यहाँ पे माइनस 3600 है, यहाँ पे है माइनस 6000, तो माइनस 6000 यहाँ पे जाएगा तो प्लस 6000 होगा, मतलब माइनस 3600 प्लस 6000 होगा। मतलब जो वैल्यू आएगा वो तो प्लस में होगा, लेकिन यहाँ पे करना है माइनस। माइनस करोगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 2400 हो गया। ठीक है, ये जो 2400 है वो x का वैल्यू है। और क्या पूछा है? उनका इनकम, और इनकम को क्या माना था? 3x एंड 2x, तो दोनों का वैल्यू आ जाएगा। तो a का क्या है? 3x है, तो क्या कर देंगे? 3 इंटू 2400, क्योंकि x का वैल्यू 2400 आया, तो 3x का क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2400, यहाँ पे हो जाएगा 7200। 2x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा b इक्वल्स टू 2 इंटू 2400, 4800 हो जाएगा। ये होगा दोनों हमारा आंसर। किसी को डाउट है? बहुत सिंपल था। बस क्या करोगे, इनकम में से अगर आपको सेविंग का, अगर यहाँ पे रेशियो दिया होता तो सेविंग का रेशियो यहाँ पे लिख देते, एक्सपेंडिचर दिया होता तो डायरेक्टली माइनस कर देते, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही है, उससे आंसर मिल जाएगा एक्स का। ठीक है, और अगर इनकम मिल गया तो सेविंग तो है, वैसे भी एक्सपेंसेस यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, एक्सपेंडिचर क्या होगा। नहीं, दोनों अलग अलग रेशियो है, एक ही रेशियो नहीं है। वो 3:2 बहुत अलग है, फिर y लेना पड़ेगा, फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। और 4:3 अलग है, 3:2 अलग है, दोनों सेपरेट सेपरेट रेशियो है, इसीलिए ऐसा नहीं कर सकते। फिर क्या करना पड़ेगा? 4x और 3x लोगे ना तो ये ऐड करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। फिर रेशियो जो आएगा वो 3:2 आएगा, ऐसे करना पड़ेगा। और फिर जो मिलेगा x का वैल्यू वो इनकम का नहीं मिलेगा, वो एक्सपेंसेस का वैल्यू मिलेगा। मैम ये 2400 नेगेटिव नहीं ले सकते, इसलिए अपन ने पॉजिटिव किया ना। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे आ ही नहीं सकता नेगेटिव, यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। कहाँ आ रहा है? देखो यहाँ पे माइनस है, 6000 बड़ा है ना, बड़े वैल्यू का साइन लेते हम, तो यहाँ पे तो प्लस ही आएगा ना, माइनस आ ही नहीं सकता। यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा है, यहाँ पे माइनस आता तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आ ही नहीं रहा है माइनस। यहाँ पे बड़ा वैल्यू होगा, उसका ही वैल्यू, उसका ही साइन लेते हैं ना हम यहाँ पे। सबका लिख के हो गया? हाँ हो गया। चलो अभी देखो आपका जो, ये तो लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, रेशियो जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में अगर मॉर्निंग में नहीं हुआ एसआईसी है तो नेक्स्ट लेक्चर हम एसआई से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एसआईसी होगा। ठीक है, बोलो, चलेगा ना? ओके मैम। मैम परसेंटेज हो गया मॉर्निंग में? परसेंटेज हो गया है, लेकिन टाइम हुआ है उससे। एसआईसी हुआ नहीं है रिपीट, तो रिपीट हो जाएगा ना, फिर से परसेंटेज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब चैप्टर से फिर रिपीट हो जाएगा, फिर से चलता रहेगा ये। ठीक है, चलो चलो, बाय बाय। हेलो मैम। हाँ बोलो सुधीर। मैम वो बोट और स्टीम के वीडियोस नहीं अपलोड हुए यूट्यूब पे, फर्स्ट पार्ट?
फर्स्ट पार्ट नहीं हुआ है? हाँ वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, मैं अटेंड नहीं किया था ना कल तो। कल? अच्छा देखा कल नहीं। का बोल रहे हो? कल का? हाँ कल का? अच्छा आज हो जाएगा कल का, फिर अगर नहीं हुआ है तो आज हो जाएगा, ठीक है। तो मैम से अभी लेक्चर है 1:30 को, तो अटेंड करोगी? तो मैम अच्छा अटेंड अभी देखो, अभी अभी मैं खुद कर देती हूँ, ठीक है। अभी एक काम करती हूँ, देखना मुझे लग रहा है शायद हुआ रहेगा बूट एंड स्ट्रीम का, मॉर्निंग आफ्टरनून के बैच में हुआ है ना, तो शायद हुआ रहेगा। नहीं हुआ है क्या? मैम नहीं रेशियो और प्रोपोर्शन का भी पार्ट 2 जो आपने लास्ट थर्सडे को लिया था ना, वो भी नहीं हाँ, अपलोड हुआ। नहीं हुआ है वो भी? नहीं, एक ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेती पार्ट हूँ, मैं 2 जो बताती हूँ आपका मैम। कल का हुआ था ना, उसको पार्ट 2 कर दिया, लेकिन वो तो पार्ट 3 था। पार्ट 2 हमारा थर्सडे को ही हुआ था। रेशियो का बोल रहे हो? हाँ रेशियो हाँ पार्ट 2 है मैम। ठीक है, मैं देख लेती हूँ, ठीक है, मैम को बता दूंगी कि अपलोड करें, ठीक है। आज का आप हमारा सुधीर, पार्ट 4 है, ये जो है ना ये पार्ट हाँ 4। पार्ट 4 है ये? हाँ अच्छा ठीक है, चलो। सुधीर फिर भी आप अटेंड कर लो, ठीक है सुधीर। अभी वैसे भी खत्म होने वाला है आज चैप्टर, छोटा ही चैप्टर है, आज खत्म हो जाएगा, नया चैप्टर चालू हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। ओके चलो, बाय बाय।